तो दोस्तों क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बैठे हैं कुंदन जी, जो कि अपनी एक हमें गांव की बढ़िया किस्सा बताएंगे कि जो इनके गांव में होता था। तो भाई शुरू हो जाओ। होता था नहीं, हुआ था एक हुआ बार। है, हुआ है। अक्सर नहीं होता। एक ऐसा दोस्तों पेचीदा केस फंसा जो कि अगर कोई ये प्रोड्यूसर या राइटर देख लेगा तो वेब सीरीज बना देगा। और ये केस बताने लायक इसलिए क्योंकि ये प्यार का किस्सा है। स्क्रिप्ट लिखी गई तो पर्चे फाड़े जाएंगे। गांव में ही नहीं, ये शहर में भी चौकन्ने रहने वाली एक चीज है। तो जी शुरू की जाए कुंदन जी। हाँ, मतलब ये कहानी है जिद की। लड़के की भी कह लो, लड़की की भी जिद की। वो किस हद तक जा सकती है किसी के लिए, और लड़का भी किसी को छोड़ने के लिए कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से करते हैं कि क्या होता है। गांव में एक लड़का है ना, थोड़ा दूर हट के है घर से। तो गांव में क्या होता है कि कुछ लोग ना वो पालते हैं, मवेशी वगैरह पालते हैं, गाय भैंस बकरी। तो उसे खिलाने के लिए ना घास लेने जाते हैं। तो जिसके पास अपना फील्ड है, अपने खेत है, वो तो खेत से गया लेके आ गया। और जिसके पास अपना नहीं है तो वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो काम उसी पे डिपेंडेंट है, वो चले गए। मतलब जो भी सामान बोरा वगैरह लेके चले गए कि किसी के खेत से काट लिया, जहाँ भी उसे जंगल दिख गया अपना काट के लेके आ गए। फिर अब उसको खिलाया हुआ है, वो उनका काम है। तो क्या होता है कि जब वो काट, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती है जो काटने जाती है ना। तो वहाँ से जब वो निकलती है तो जिसके खेत हैं वो भी चले जाते हैं साथ में। जो उसके लड़के हैं जो लाइक 18 20 22 साल का है, तो उसके दो मोटिव होते हैं। पहली बात तो अपनी खेत भी बचा लेता है, और दूसरा जो लड़के वाला काम तार वार जो भी है, थोड़ा सा उसको शाम पटा वटा लेते हैं। पटा मतलब ठीक है, उसको थोड़ा मज़ा आ जाता है घूम के जाके उससे झगड़ा करके। वो मतलब झगड़ते हुए, मान लो वो काट ली तो उस पर झगड़ गया, ये सब करके। तो वो लोग झगड़ते हैं, फिर ऐसे रेगुलर जाने लगते हैं। जैसे उसका टाइम हुआ, शाम हुई, जब मतलब धूप वगैरह ख़त्म हुई, तो पता है कि इस टाइम वो निकलेगी, तो इस टाइम उठाओ साइकिल चल लो। तो वो लोग चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ पे कभी झगड़ा हुआ, कभी बात हुआ, नॉर्मल होते होते तो उसमें से एक लड़का था, वो प्यार कर बैठा किसी लड़की से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कास्ट वाली भी चीज़ें थी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के थे। ठीक है, तो ऐसा गांव में है मेंटेलिटी कि जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, जिसे हम लोग मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये छोटे हैं, इसके साथ मत उठो बैठो वाला से। तो वही लोग आते थे। लड़की उस कास्ट की थी और लड़का को लगता था कि चलो हम ये हैं। तो ऐसी सीन चला। ऊंची कास्ट का कौन था, लड़का या लड़की? लड़का। लड़का ऊंची का। हाँ, तो तभी तो वो जाता था लड़ने। वो बेचारी तो थी ही थोड़ा मतलब वीक इकोनॉमिकली, ताकि वो आती थी दूसरे के पूरे मतलब घास काटने। नहीं तो कोई अपने खेत में काटे, किसी और में क्यों जाएगा, वो तो उसकी मजबूरी है। तो वो आई और फिर दोनों प्यार कर बैठे। लेकिन ये पता था कि एक्सेप्ट करना मुश्किल ही है ना। तो और इसने पूछा भी नहीं किसी से। तो एक दिन उठे, दोनों ने प्लान बनाया। लोगों को थोड़ा थोड़ा भनक तो लगे गया था कि ये मिलने जा रहा है उससे, उसके लिए कभी मिठाई लेके जा रहा है, उससे फ़ोन दे रहा है कि तुम बात करो मेरे फ़ोन से। ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी, तो लोगों को भनक तो लगी जाती है ना कि तो वो एक दिन उसके साथ भग गया, कहीं दूर चला गया और किसी मंदिर में जाके उसने शादी कर ली उस लड़की के साथ। ठीक है, और उसके वीडियोज़ बनवा के और हर जगह जो भी था अपने अकाउंट पे उसने डाला। बाकी चीज़ें उस समय गर्म थी गांव में कि देखो दो लोग भाग गए, तो फैल गई पूरे, हर जगह चली गई। और इसमें लोगों को ना मज़ा भी आता है, क्योंकि गांव के लोगों को ना किस्सा चाहिए। उनके पास बहुत कम काम है, या मान लो खेत वेत से सब कुछ करके आके बैठ के, तो शाम में 10 लोग बैठ जाएंगे। हर आप 10 घर बाद देखो कि एक जगह जहाँ मीटिंग जमती है, जहाँ पे बैठ के जो भी लेटेस्ट किस्सा है उस पर डिस्कशन करा जाता है। एक समझ लो छोटा संसद है वो। तो ऐसे बात करते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। कोई लोग उसके तरफ से बोल रहा है, कोई दोनों तरफ से लोग बात करते हैं, और चीज़ें ऐसी होती है। बातें पूरी तरीके से फैल गई। तो जो एक होते हैं ना, जैसे इस कास्ट के हम हैं बाबू, उस कास्ट के हम हैं, ऐसे ऐसे, तो वो लोग उसके बाप पे चलो प्रेशर भी देने लगे कि यार ऐसे कैसे कर सकता है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो बहुत ना कटने वाली बात है, करो कुछ इसका। तो अब वो बोल रहा है मेरे को पता थोड़ी है कहाँ है वो। तो लड़का भगा रहा कुछ दिनों तक, लेकिन कब तक भागेगा, उसके कुछ इतने कनेक्ट, गांव में रहने वाला लड़का, उसे बाहर को थोड़ी ना बहुत ज़्यादा संपर्क थे। तो वो कुछ दिन में, लगभग 8-10 दिन में थक थका के वापस आया। और इधर से कॉल भी करे जा रहे थे कि बाबू आ जाओ, बाबू सोना आ जाओ, तुम किसी, तो उसका बाप कॉल तो करेगा है ना कि उसका बेटा है कि आ जाओ, फिर यहाँ के देखते हैं क्या करते हैं। तो वो आया 10 दिन बाद, और लड़की के साथ 10 या 8 दिन बाद आया, और लड़की के साथ आया। ठीक है, जब यहाँ पे आया तो लोग जिस लिए तैयार थे वो तो पहले से ही थे कि साले जैसे आए उसको लपेटो, दोनों को पहले अलग करो।
उसके बाद देखेंगे जो होगा करेंगे। पंचायत, गांव में पंचायत से फैसला हो जाता है मैक्सिमम, है ना। कोर्ट में जाने के बाद तो फैसला होता ही नहीं, वो तो लंबा खिंच जाता है और उसमें हैंड टू हैंड हो जाता है 1 घंटे में। तो लड़की वाले भी तैयार थे, लड़के वाले भी तैयार थे कि पंचायत कराएंगे जो भी होगा। और वो था कि चलो, और ना उसी बीच में वो केस वेस तो हो ही जाता है कि ताकि थोड़ी बहुत किडनैपिंग की कि देखो कोई लेके चला गया, लेकिन उसे पता था कि ये सब चीज़ हो ही गई है, भाग गया। उसे पता था कि ये रख लेगा, बेसिकली लड़की वाले को लगता था कि ठीक है रख लेगा, भाग गया, अब कहाँ जाएगा। अगर नहीं भी पता था तो वो अपनी अपनी तरफ से तैयार थे कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ मतलब लड़की की फैमिली ओके थी? ओके नहीं थी, बेसिकली ये था कि अगर नहीं रखेगा, है ना, तो हम आगे के स्टेप पे जाएंगे, है ना। अगर रख लिया तो ऑल ओके है, ठीक। कोई वो टेंशन वाली बात नहीं थी। लड़के की फैमिली नहीं थी ओके, उसके मन में था कि यार अगर, और ये होती भी है गांव में, अगर आप ना अदर कास्ट ये तो कुछ कर लेते हो ना, समाज से हट के कुछ भी अलग कर लेते हो जिसमें समाज की हाँ नहीं है, तो आपको समाज से अलग करते हैं। जिसमें आपको दिक्कत ये होगा कि आपके साथ लोग बैठ के खाएंगे नहीं, आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे ज़रूरत के टाइम में, मतलब एक सोशल बाइकआउट हो जाता है उनका, जिससे लोग डरते हैं क्योंकि वो लोग बैठते हैं उसी के साथ, उनको कोई और काम थोड़ी, उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है, उसके साथ बैठते हैं उठते खाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, उसके साथ तो बना के रखना है समाज, कभी बीमार हो गए कभी कुछ हो गए, तो इस सब के लिए वो लोग बना के रखते हैं। तो लड़का आया, फिर ये लोगों ने उनके पेरेंट्स ने, लड़के के पेरेंट्स ने उसे मतलब कि किसी तरीके से पढ़ा के ज़बरदस्ती करके दबाव डाल के उसको वहाँ से लड़की से छुड़वा दिया उसको कि इस लड़की को छोड़ दो, ठीक है। लड़का भी प्रेशर मार के छोड़ दिया होगा, लड़की थाने होने पे कहीं जाके छोड़ दिया उससे। फिर लड़की घर गई, अब वो कहाँ जाएगी, उसके घर वाले ने बोला यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। उसने इसके ऊपर केस कर दिया। क्या केस? और सोचे क्या केस करेगा वो, बताओ। किडनैपिंग का कर सकता था, भगा के ले जाने का कर सकता था, धोखा, जो कुछ भी कर सकता था, 50 तरह के केस हो सकते थे, लेकिन उसने किया रेप केस, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ लड़के पे नहीं करा, लड़के के पूरे फैमिली पे, मतलब लड़के के जितने भाई थे, जो भी 18 प्लस थे भाई, एक भाई बहुत छोटा था, बच्चा था, उसको छोड़ के और पूरी फैमिली पे, जितने भी उस घर में मर्द थे सब पे। और केस ऐसा था कि मैं जा रही थी, कुछ लोग आए गाड़ी से, ठीक है, मेरे को उठा लिया इन्होंने, उठा के लेके गए घर में वहाँ पे बारी बारी से सबने रेप किया और उसके बाद मेरे को छोड़ दिया गया, उसने केस कर दिया। ये भी हो सकता है उसके पिताजी के शब्दों, बस बोल वो रही हो। नहीं, और ये भी तो होता है ना, जब आप किसी के केस करने जाते हो तो वकील से तो बात करते हो ना। वकील तो है ही, वकील है ही इसलिए कि केस को कितना मजबूत बना सकता है। वकील को इस चीज़ से मतलब है थोड़ी है क्या हुआ नहीं हुआ, वो अपने लेवल पे कितना एक्सट्रीम पे जा सकता था, और ये एक्सट्रीम है, इससे ज़्यादा क्या होगा। और भी कुछ लोग जो नाम देने थे उसके आसपास के घर के अगल बगल के, किडनैपिंग वाले में उसका भी नाम था, मतलब रेप में नहीं बट किडनैपिंग में कुछ 2-4 लोग तो के वो नाम और थे। उसके घर वाले सारे अंदर बंद हो गए फिर? अभी आगे आएगी। तो उसमें क्या होता है पता है, उसने ऐसे ऐसे लोग के नाम दिए, सोचो केस की मतलब ऐसी हो जाता है, कुछ भी केस में हो लिख रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग के नाम दिए जो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, जो वहाँ पे है ही नहीं, है ना। और कहीं और का उसके सीसीटीवी, मान लो वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में वो काम कर रहा है बच्चा, उसके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसके पास कि देखो इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इतने बजे आया, इतने बजे गया हूँ, और इस दिन का केस है, तो मैं कैसे उसको उठा सकता हूँ। ये तो लॉजिकली बात है ना। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के भी नाम दिए गए, इस लेवल पे जाके वो लोग पागल हो चुका था, ठीक है। उसने केस वेस कर दिए, अब पुलिस वाला पीछे पड़ने लगा, है ना। और उन लोग को जब ना किसी भी हमारे देश में ऐसा कानून है कि आप ना अगर लोअर कास्ट के जो लोग, उनको स्पेशल फैसिलिटी दी गई और देनी भी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई भी कास्ट के बेसिस पे गलत करता है तो आप कंप्लेन करो, आपका जो है ना जो कोर्ट सेशन चलेगा वो कहीं और चलेगा, नॉर्मल वाले में उसमें टाइम नहीं लगता, उसका एक पर्सनलाइज कोर्ट है, मतलब उन्हीं लोग के कास्ट का। उसमें तो ये भी है कि अगर आप उन लोगों से शादी करते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको पैसे दिए जाते हैं, आपको कुछ ज़मीन ये सब चीज़ें कुछ है, मतलब पैसे भी है जिसमें वो आपको दिए जाते हैं कि आपने इस समाज को तोड़ के, मतलब जो एक मानसिकता थी उसको तोड़ के आप आगे निकल रहे हो, तो ये भी है। लेकिन उसके साथ गलत करोगे उसके लिए कोर्ट भी है। तो उस कोर्ट में उसको वो हो गई, फिर पुलिस पीछे पड़ने लगा और उसमें शायद सजा वजा भी हो गई कुछ दिन बाद। तो लड़का और लड़का का बाप दोनों जेल में, पुलिस आके पकड़ के ले गई। लड़का का भाई भाग गया, जो भी था वो छुप गया कहीं, ठीक है, गायब हो गया। और पुलिस उसे भी ढूंढ रही थी, डेली आती थी पुलिस, ठीक है। और दोनों जेल में थे। अब होता है उस कहानी शुरू यहाँ से, ठीक है। जब वो जेल में गई ना, मतलब जेल में वो गया लड़का,
तो केस खत्म हो चुका था पूरी तरीके से। अब क्या ही मतलब है, तुम्हें जिसको सजा दिलवाना था दिलवा चुके हो। अब लड़की गई जेल लड़के से मिलने, ठीक है। और मुझे तो बताइए कि वो ना खाना वगैरह अच्छा अच्छा लेकर गई थी लड़की और लड़की की मम्मी, ठीक है। उस लड़के से मिली जिसकी वजह से वो जेल में है, वही एक सिंगल रीज़न है ना जेल में होने को। वो गई उससे मिलने और फिर उसने कहा कि देखो शादी कर लो मेरे से, है ना, जो तुम पहले भी कर रखे थे, और फिर वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और तुम बाहर आ जाओगे, सब पूरा फिर पहले जैसा हो जाएगा। करनी तो पड़ेगी। अच्छा, लड़का का बाप बेचारा तो ऐसी जेल में था ना, उसने कुछ गलत भी नहीं करा था। वो अलग गुस्से में कैसे कैसे हम काट लेंगे जेल, हम जिंदगी भर जेल काट लेंगे, लेकिन मैं नहीं करने वाला, है ना। और केस भी अगर देखो तो केस जेन्युइन था। जब वो लोग भागे थे साथ में 7-8 दिन रहे थे तो केस तो जेन्युइन ही था। वो निकलने का चांस वैसे भी नहीं था। अगर ऑन बाय लड़के की तरफ से देखा जाए तो कब निकलेगा नहीं निकलेगा। और जेल में तो आप 2 साल 3 साल अगर रह गए तो लाइफ तो फिर नर्क है। उसके बाद निकलने के बाद भी आपकी मेंटेलिटी थोड़ी सी वो खराब ही होती है। जेल में जाके लोग और क्रिमिनल बन जाते हैं, जो नॉर्मल भी होता है। कितनी आप 3 साल तक एक जगह बंद कर दोगे तो क्या ही हालत होगी, है ना। तो उसका बाप स्टार्टिंग में तो था गुस्से में कि अभी नया नया आया था, क्या कुछ दिन में बेल हो जाएगा, क्या टेंशन है, लेकिन तुम ये नहीं हो सकता। और प्लस में इज्जत की भी बात थी कि हमने इतना कुछ जो किया अभी तक वो क्यों किया, जेल में आने के लिए थोड़ी किया, अब रह लेंगे कुछ दिन। और बहुत दिन तक चलता रहा ये चीज़ें। लड़की रेगुलर जाती थी मिलने, ठीक है, लड़की और लड़की की मॉम या फिर लड़की भी, और रेगुलर जाती थी और मतलब खाना वगैरह लेके जाती थी, एकदम स्पेशल उसके लिए था। तो और लड़के को बाप को कहा जाता था कि तुम ऐसा करो, अगर बाहर निकलना है तो एक ही कंडीशन है, मेरी शादी होगी इसके साथ और तुम्हारे घर में रहेंगे हम। अरे बात खत्म है। मतलब मेरी जो बेटी है तुम्हारे घर में आके रहेगी, वहीं रहेगी। तो पूरी बात मनवा दी, केस भी डलवा दिया, हाँ, फंसवा भी दिया, अब अपनी बात ही मतलब बेसिकली वो एज ए टर्म ये था कि तुम या तो इस पार या तो उस पार, या तो जेल में रहो या तो तुम एक्सेप्ट कर लो। और इतना कुछ देखो, अगर नॉर्मल होता ना तो एक्सेप्ट कर लेता है इंसान। अब क्या हो गया कि ये लड़ाई हो गई थी लाइक एक समाज की, ये लड़ाई हो गई थी एक जाति की, जो पूरा का एटीट्यूड तुम्हारा, मतलब सबका रिस्पेक्ट जो है ना वो तुम्हारे कंधे पे, तुम अगर झुके तो झुक गया, ऐसा। अब बेचारा अकेले कितने दिन तक चलेगा, जब बहुत दिन हो गए, लगभग 1 साल 1.5 साल 2 साल के आसपास हो गए। 2 साल बहुत लंबा पीरियड होता है ना, 600-700 दिन। और फिर उसमें ना आप बीमार भी होते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई बहुत बड़े आदमी को आपको उसमें दवा मिलेगी। उससे बहुत कष्ट होता होगा कि उसे दवा लेके जाना पड़ता था, कभी वो कोई काम करवाता था जेल के अंदर। फिर जेल में ये भी होता है कि जो पावरफुल है ना वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, और आपके पास पैसे हैं तो आप सेफ हो, क्योंकि आप पैसे दोगे तो जेलर वेलर सब हेल्प करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ काम भी करना पड़ेगा, और जो वहाँ पे जो एक डॉन बन के बैठा हुआ पहले से, वो आपकी ऐसी तैसी करेगा कि चल कर, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। तो उसमें ये भी होता है कि आप अगर कोई निकल रहा है ना जेल से, तो आप उसके मतलब संवाद भेजवा दो कि भाई मेरे घर पे जाके ये बोल आना थोड़ा सा, जो तुम किसी को कह नहीं सकते सामने से। और वहाँ पे मिलने भी नहीं देते, 2 मिनट मिलने देते हैं, थोड़ा सा खाना आप दे सकते हो और 2-4 बात कर सकते हो, बहुत कम टाइम के लिए मिलने देते हैं। तो थोड़े दिन में वो तंग आ गया, है ना। हाथ खड़े कर दिए पापा ने, हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है अब मैं कर लूँ, क्योंकि उसके और भी जितने बेटे थे उसे घर छोड़ के रहना पड़ रहा था, पुलिस बार बार आ रही थी। तो वो झुक गया, मतलब कि हाँ ठीक है, कर लेंगे मेरा बेटा शादी कर लेगा। तो उसने शादी कर ली। फिर उसके बाद वो निकला वहाँ से, फिर शादी हो गई। उसके बाद एक अलग उसके लिए घर बना दिया गया कि सुनो तुम इधर ही रहना। तो उसके बाद ठीक था, मतलब उसके बाद बाप भी जेल से आ गया, बेटा भी जेल से आया, केस कंप्रोमाइज़ हो गई। और अभी मैं गया था तो उसके बच्चे भी थे, वो हो गए थे कुछ दिन पहले, मतलब पिछले। तू गुस्सा मारा है? नहीं मतलब तू भी तो इन्वॉल्व नहीं था इसमें। मैं एक बात तो बताऊँ, वो तो नहीं था कि जिसकी सीसीटीवी फुटेज तूने यहाँ दिखाई है, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ उस डेट पे वहाँ। मतलब गांव में तो बहुत लोग, पता है क्या हो गया कि मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ ना, तो मेरे को बस ये सब चीज़ें, मेरे को वो वीडियो भी घूमते घूमते ना 10-15 दिन बाद आई थी। अच्छा, जब पूरी तरह से पूरा मेरे को कोई कुछ नहीं बताता, मेरे को जानना भी नहीं रहता है वो, तो जब कुछ हो जाता है ऐसा तो पता चल जाता है कि ये चीज़ें हुई। क्योंकि मैं गया था ना तो पुलिस आ रही थी बार बार, है ना। फिर उसके मतलब उसके जो फैमिली वाले थे ना, तो वो एक दिन घर पे आए थे मेरे, ऐसे कुछ बहुत वो थे। और वो जेल में जब वो खाना वाना चाहिए होता था ना, तो मैं पिछली बार जब गया था तो आते थे उसके जो उनकी जो वाइफ थी वो आती थी कि उनको ना कुछ खाना दे आते आप, तो ये सब के लोग आती थी। इसलिए मुझे इस केस के बारे में मतलब पता है।
कैड़ा ही काबू कर लिया घर वालों को, लड़की वालों ने। और प्लस में कभी वकील कभी कोर्ट ये सब, और कोई और उसके घर में था ही नहीं देखने वाला, बेटा जा ही नहीं सकता थाने पे या और वो लड़का था कितने साल का जिसने ये हरकत करी? भाई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। आप समझो ना, अगर वो होगा भी ना 18 20 30 साल 25 22 साल का, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा, मतलब गांव में ऐसे ही होते हैं लोग, फिल्म देख देख के ना पागल होते हैं, प्यार में ऐसे करने को तैयार कि पता नहीं जान दे नस देंगे। काट दूंगा। हाँ उस टाइप का नस काट दूंगा, या फिर मैं जान ले लूंगा, तुम्हारे बाप मार दूंगा, तुम्हारे ये कर दूंगा, वो कर आपको दूंगा, मार दूंगा। अरे कुछ भी मार दूंगा, मतलब मेरे को चाहिए ही है अब। नहीं तो अच्छा सोचो ना, कोई फैमिली नहीं चाह रही है तो उनसे बात करो ना, क्यों नहीं चाह रहे, होगा उनका अपना रीजन होगा ना। तुम भाग क्यों रहे हो, एक बार डिस्कस तो करो फिर भागो ना, जरूरी थोड़ी कि तुम पहले भागे जा रहे हो एकदम से, एक तो शौक चढ़ उसके गया। बाद क्या हुआ, घर बन गया उसका नया, हमारे साथ में रहने, हाँ, फिर ये दोनों साथ- हैप्पी एंडिंग है, कुछ और भी है इसमें, कुछ हुआ आगे? हाँ तो अभी क्या हुआ कि जब मैं घर अभी गया, बचा है मसाला। हाँ अभी बचा है अभी। उसके बाद क्या, बच्चे जब हो गए ना, तो अब पता नहीं ये इंटेंशनली किया गया या फिर ऐसे ही करा गया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद फिर से झगड़े होने लगे। डर के तुम कितना दिन रहोगे, और किसी की वजह से तुम रहे हो जेल में और तुम्हारा बाप भी। तो अभी कुछ दिन पहले, बहुत ये तो रिसेंटली बात है, आई थिंक 6-8 महीने पहले की शायद, तो वो दोनों लड़ गए, मियाँ और बीवी, ठीक है। और इसने, लड़के ने उसको बोला कि अब नहीं रखूंगा, तुम जाओ। उसने उसको छोड़ दिया। तो अब फिर से तैयारी है। हाँ तो अच्छा, तो अब वो केस तो जो पहले वाला था वो तो खत्म हो चुका था, तो रद्द है। अब लड़का की अपर केस की, अब करो तुम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही है, इसमें कुछ पता नहीं प्यार है अभी कि नहीं है। मतलब किसी से तुम प्यार करोगे, तुम उसके साथ अलग जाके रह लेते, तुम समझ रहे हो, जब तुम जेल से अलग रहो टेंशन खत्म है, तुम उस घर में रह रहे हो, जबरदस्ती लड़ रहे हो तुम। अलग ही ऐसी की तैसी हो रही है। राजनीति चल रही है। तो शुरुआत हुई कि बेसिकली एक लड़के ने लड़की को भगा के शादी कर ली, वही अपने आप में गलत चीज हो गई, उसके चक्कर में बाप को जेल काटनी पड़ गई, जैसे भी सिचुएशंस बनी। हाँ सिचुएशन खराब पहले तो बना, लौंडे ने ही गलत किया ना। लौंडे ने गलत स्टेप ले लिया स्टार्टिंग में, तभी कहते हैं माँ बाप के साथ मिलकर उनको मना कर ही शादी की जाए। या नहीं, ये भी था ना, अगर तुम किसी लड़की को साथ लेकर गए, ठीक है, तो तुम इस बात पे अड़िग रहो कि तुम उसे रखोगे। दुनिया में ऐसी तेज हो जाए मैं रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें लेके भाग रहा हूँ। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ जा रही है, जाने को तैयार, मतलब उसने अपनी फैमिली को लात मारी है यार, समझे, उसने अपने माँ बाप, उसके रिस्पेक्ट को, यार कितनी बड़ी बात है। गांव में लोग इज्जत लिए घूमते हैं, उनके पास थोड़ी पैसे है, एक इज्जत है जिन पे जी रहे हैं वो। सही बात। और उनको उठना उठ बैठना, कोई बोले कि तुम्हारा बेटा भाग गया क्या, तुम्हारी बेटी, इससे ज़्यादा क्या ही बात हो सकती है यार उनके लिए। ये तो उनके लिए मतलब वो एक्सट्रीम वाली चीज़ है। तो ये तो मैं कभी, मतलब मैं कभी कर सकता है, फिर सपोर्ट उपोर्ट जो आप करो तो कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। मैं ये कहूँगा अगर करोगे तो मैं सबसे पहले फंसा दूंगा, ये मत करो। तो मतलब अगर आपको शहर में प्यार हो जाए किसी से, हाँ तो घर पे बात कर लूँगा। और यहाँ शादी नहीं करोगे कि यहीं शादी करके मैं तो शहर में रह रहा हूँ? नहीं, लेकिन जैसे आप, ये होता है ना कि जैसे ये फैमिली बाय जो डिपेंड करती है, तो मेरी फैमिली को तो मतलब है कि आप तुम कहीं करो, तुम जिसके साथ खुश हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पता ना उन्हें किसी कास्ट। पहले से ही बोल। हाँ, और प्लस में ये भी होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दबा नहीं सकता इस बात पे कि तुम दूसरे कास्ट में। वो गरीब थे, मतलब वो थोड़ा नॉर्मल थे, तो उनको दबाना आसान था। मैं जाओ मैं करता हूँ, बताओ क्या करोगे, वही है ना। तुम किसको दबा सकते हो, वो ऐसी था कमजोर। नहीं तो तुम सामाजिक प्रेशर की वजह से जेल में हो यार। क्या था उसने, वो अपने बेटे को क्यों बोला कि तुम छोड़ो, क्या रीजन था उसका? पर्सनल रीजन थोड़ी था, उसका बेटा कुछ कभी करे, बच्चा भी हो गया, घर भी बनवा दिया। अरे तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब हो गया, अब लड़की वाला और पागल कि ये तो एक्सट्रीम हो गया, बताओ यार, ये तो नहले पे दहला वाली चीज है, अब हम कुछ करेंगे ऐसा कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, ट्विस्ट एप ट्विस्ट। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे तुम नहीं सुधरने वाले। अब वो गया फिर से वकील के पास, वकील कह रहा केस बनाओ कुछ तगड़ा, है ना। तो वो ऐसे तो मार के भगाया था, सच यही था, मतलब लड़ाई हुई थी तो वो बोल दिया होगा किसी ऐसे ही कि नहीं रखेंगे या कुछ भी, या फिर जाओ भी तुम। उसने फिर केस बनाया कि इसने उसे मार दिया, मतलब मेरी बेटी को या फिर मेरे जो घर के मेंबर को, जो भी लड़की थी। मर्डर केस बना दिया? मर्डर केस नहीं, ये भी था कि मार के, ठीक है, इसको गायब कर दिया है, पता ही नहीं है कहाँ है। अपनी बेटी को गायब करवा दिया? मतलब रिपोर्ट में बताया लड़के पे केस करा ना उसने, लड़के के फैमिली। हाँ तो हाँ कि लड़के ने या फिर लड़के के फैमिली ने इस लड़की को मारा और गायब कर दिया, जान से मार के इसको गायब कर दिया है। किडनैपिंग प्लस डेथ प्लस जो भी है 302 307 पता नहीं कौन कौन सा धारा होता है सारा, ठीक है वो। वकील बहुत ऊपर का है इस बार। हाँ तो मैं गया था, तो मैं तो भाई नॉर्मल सोचता हूँ
साला कोई तकड़ा अरे वकील कोई तगड़ा फन्ने का गांव में वकील नहीं बल्कि एक नॉर्मल आदमी है ना, मतलब जो नॉर्मल, मैं कह रहा हूँ कि लोएस्ट आदमी, उसे भी सब कुछ पता है कि ऐसे तरीके से डील होगा, है ना। अरे मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अभी थोड़ी सी ना पापा की, तो आपको पता चला कैसे सोचते हैं लोग वहाँ के ये केस कंप्लीट होने के बाद। अभी सुनाई देता हूँ। गांव में क्या होता है कि एक बार ना मेरा मतलब चौक पे दुकान है कुछ, जहाँ पे दुकान दूसरे लोग करते हैं, मेरे नहीं होते। तो एक बार उस दुकान से ना चोरी कर लिया किसी ने। वो लड़का कबूलने को तैयार नहीं कि मैंने करा है, और ना सबको पता है किसने करा है। जो दुकानदार तो बोला यही तो आया ही था, इसके अलावा किसी ने नहीं करा। तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, पुलिस को दे देगा, ये सब करेगा और उसको मारेगा पीटेगा, इससे ज़्यादा क्या ही करेगा, है ना। तो वो मेरे जमीन में था, तो मेरे पापा को जाना था, मतलब जाते ही, नहीं भी होता तो भी जाते। वो गए तो वो कह रहे हो उसको कि देखो तुम लिए हो, कह रहा नहीं, मतलब कोई बात नहीं, नहीं लिए हो, देखो तुम लिए हो बात तुमको ही पता है, हमको ही पता है, तुम बस कबूल नहीं रहो, इसलिए हम कहीं पे तुमको न थाना कर सकते ना कुछ, लेकिन ना एक काम करेंगे, तुमको अभी हम करेंगे दुकान में बंद, है ना, और ताला मार देंगे बाहर से। अभी देखो अब मतलब वो केस होते होते लड़ते झगड़ते वो रात हो गई थी 9-10। बोले 2 घंटा के अंदर तुमको हम बंद करेंगे और पीछे से तोड़ेंगे इसको, ठीक है, और उसके बाद तुमको मार देंगे, जैसे भी होगा, जो भी करना होगा, मतलब मारेंगे पीटेंगे जो भी है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे ऊपर केस नहीं बनेगा, बाद में केस बनेगा कि लड़का चोरी करने आया था, ठीक है, और इतने लोग आ गए, चोरी करने आएगा तो कोई चोरी नहीं इसको छोड़ेगा, और ऑन स्पॉट पकड़ा है क्योंकि पीछे की दीवार तोड़ के गया है। ये देख लो सामने में दीवार टूटा हुआ है। लड़का तनी देर तक सोचा, उसका मम्मी पापा सोचा, फिर क्या रहा यही लिया, पैसा ला के देगा, ला के दिया पैसा वो, नबज पकड़ ली। मतलब क्योंकि तुम नॉर्मल पैसे के केस में क्या कर लोगे, लेकिन अगर किसी रात में 12 बजे दुकान में किसी में घुस के और चोरी कर रहे हो, तो फिर दुकानदार वाला कुछ भी करे या फिर जो नॉर्मल आदमी पब्लिक कुछ भी करे। यार ये तो बहुत तगड़ी चाणक्य नीति लगाई तेरे पापा ने। अरे वो ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं। वो पता है ये केस भी ना आसानी से सॉल्व हो जाती, वो कह रहे थे कि आसानी से हो जाते, लेकिन ये लोग ने मतलब पागल हो गए थे, पता नहीं, कभी कभी लोग नहीं भी सुनते हैं, अपनी अपनी मर्जी। खैर हाँ, तो इस वाले का क्या हुआ, ये जो लड़का लड़की वाला सीन तो उसका वो केस हुआ था अभी, ठीक है। अब मैंने जब गया तो मैंने सोचा कि लड़की को बुला के ला के दे दो, केस खत्म हो जाएगा, कि देखो मार दिया तो जिंदा कैसे घूम रही है। कह रहा है कि पता नहीं उस लड़की को ना उसने नेपाल भेज दिया है। नेपाल भेज के उसके बाद केस किया। अब कहाँ है, पकड़ में ही नहीं आवे, मेरे पकड़ में आए तब तो हम जमा करे। तो ये केस थी, उसके बाद फिर पता नहीं रखा नहीं रखा, क्या सीन था। फिर वो चले, एक बार जो हो गया ना, समझ रहे हो आप, वो कबीर का जो दोहा है, एक बार टूट गया तो फिर टूट गया, फिर उसमें दिक्कत आती ही रहेगी। दोस्तों मज़ा आ गया हमें ये किस्सा सुन के, और कुंदन जी के पिटारे में बहुत सारे किस्से हैं गाँव के। अगर आपको सुनने में मज़ा आया तो बताओ कमेंट करके, हम दोबारा इनको बिठाएंगे और नए। और आप भी ना कमेंट करो, आपके सबसे सही गलत कौन है इस वाले किस केस में, लड़का या लड़की। क्योंकि हाँ, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन गलत है कौन सही है, बस किस्सा किस्सा है। कभी कभी सोचो तो लगता है लड़की ने भी सही करा, उसके साथ धोखा हुआ। पहले कभी कभी सोचो तो ये भी लगता है यार लड़के, मतलब भाई जिसने नीम रखी है ना वो लड़के ने रखी है यार गलत होने की, मेरे हिसाब से। मतलब क्या लेके भागा, लेके भागना गलत हुआ, पहला ही स्टेप गलत हुआ। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ क्या लगता है। इसका मोरल ये बनता है कि भाई तुम अगर शादी करना चाहते हो, प्यार करो, खुला प्यार करो, बेझिझक एकदम कबीर सिंह बन जाओ, लेकिन घर वालों के अगेंस्ट मत जाओ। नहीं, और अगर लेके तुम चले गए ना तो अपने दम पे लेके जाओ, ये नहीं कि कुछ दिन बाद फैमिली वाले मान जाएंगे तो देखेंगे। कभी कभी फैमिली वाले नहीं भी मानते हैं, फिर उसके बाद ऐसी तैसी नहीं, फिर तो लठबाजी है, फिर वही होगा जो चलता चला गया ना। हाँ, एक के बाद एक के बाद एक। और ये चीज पता है ऐसी नहीं होगी। अभी सोचो ना उसकी लाइफ 3-4 साल बीती होगी, 3 साल 2 साल, है ना, अब इसकी कितनी लंबी लाइफ होगी, कितने दिन तक, फिर उसके बच्चे की क्या हालत। मुझे ना कभी कभी तरस उस पर नहीं आता, तुम दोनों तो हो ही ना लायक, कटो मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा जो तुम पैदा किए उसकी कोई गलती नहीं है यार, या तो तुम पैदा मत करो जब पता है कि ये समझ, वो कहाँ जाके रहेगा, किसके साथ। बस कुंदन भावुक नहीं होना, बस बस बस। नहीं मतलब ये है बस। अब नए किस्से लाओ गाँव के और सुनाना हमें। अरे एक पॉडकास्ट का कोर्स लाए हैं यार आप लोगों के लिए। अगर आपको खुद का पॉडकास्ट शुरू करना है, ऐसे ही दोस्तों के साथ मज़ेदार बातें करते करते अपनी एक अच्छा बिजनेस बनाना है, अच्छा चैनल ग्रो करना है, तो प्लीज़ जाकर एनरोल करो अपने आप को और कोर्स का मज़ा लूटो, और आपको बहुत फ़ायदा होगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिल्कुल जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो इस पॉडकास्ट के बाद फटाफट से 1 लाख करा दो, इस पे तो करा ही दो सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना।